उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। अस्सलाम वालेकुम। याकूब शेरवानी साहब। जी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से बोल रहे हैं? लाहौर से आप याकूब शेरवानी साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। याकूब साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। और मैं असल में मैं आपको कॉल यूं करना चाह रहा था, कई मरतबा मैंने आपको सोचा कि मैं आपको कॉल कर लूं, लेकिन कॉल करने का मकसद ये था कि मैं आपसे 2 मिनट अगर हमारी परेशानी है, ये कई दिनों से मैं इस मुतालबे में लगा हुआ था कि आपसे बात कर लूं और थोड़ी सी आपको अपनी परेशानी बताऊं, तो क्या ये सही वक्त है याकूब साहब? क्या मुतालिबा है आपका? मुतालबा ये है कि याकूब साहब, मैं कराची में रहता हूँ और हमारा एक तालीमी इदारा है, और असल में कुछ दिन से मायूसी यूं है हमारे ऊपर कि किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ, वक्त ज़ाया ना करें, अपनी परेशानी बताएं। अगर कोई मुतालबा। जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, वक्त ज़ाया मैं नहीं करूंगा आपका। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं और पिछले कई सालों से, कई बरसों से ये चला रहे हैं। अब ये हुआ ये था कि यहीं कराची में एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था जी। हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से गालिबन 3 मरतबा ऐसा हुआ कि हम उस बच्चे को पढ़ा के आए हैं जी। इस बच्चे को हमने तालीम दी थी, हालांकि इनके वालिद मना कर रहे थे, लेकिन हम जबरदस्ती गए थे और जो हमारे दिमाग में था वो उस बच्चे को हमने डाल दिया। अब हमें लगा कि हमने पढ़ाया है इसे। अब ये कई बरस हो गए। चाह क्या रहा है? मैं वही बता जी वही बता रहा हूँ। अब कई बरस हो गए, वो बच्चा बड़ा हो गया और बच्चे के वालिद जो हैं वो बच्चा हमें देने को मना कर रहे हैं। आप ये तो मुझे बता रहे हैं कि बच्चा वो नहीं दे रहा है, वो बच्चा आपको क्यों दें? बच्चा किसका है, आपका है या उनका है? मसला ये है कि वो बच्चे को हमने जबरदस्ती पढ़ाया था, कई बरस पहले जबरदस्ती हमने पढ़ा दिया था। बच्चा बड़ा हो गया, अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के। हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो वो ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने? पहली बात तो हमने तुम्हें मना किया था कि पढ़ाओ मत और जबरदस्ती मत आओ, और अब बच्चा मांग रहे हो, अब मना कर रहे हैं हमें। बताइए। बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे दे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाज़ुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? मुझे तो आपका जो दिमाग है वो सही नहीं लग रहा। याकूब साहब, आप बात को समझ नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बात को आप नहीं समझ रहे, दिमागी तवाज़ुन तुम्हारा बरकरार नहीं है जी। आप कौन साहब बोल रहे हैं? क्या नाम बताया आपने? इरफान साहब है, और जाके कहीं दवा लीजिए, किसी मतलब में जाइए। याकूब साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था, एक ही चीज की रट लगाए हुए हैं आप कि बच्चा उनका, बच्चा दे नहीं रहे। अरे आप अब बड़ा हो गया तो अब बच्चा तो हमें चाहिए होगा ना याकूब साहब। बच्चा क्यों चाहिए आपको? आप दुरुस्त हो? आपका दिमाग दुरुस्त है? जी, मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मैं मजाक करने को फोन किया है या करने को वक्त करने को फोन खराब किया है? यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है? याकूब साहब, फोन मत रखिएगा, बस मैं ये कह रहा हूँ दो बातें। ये जो आप बच्चा मुझे नहीं दिलवा रहे क्योंकि बच्चा उस बाप का है और जबरदस्ती मैंने पढ़ा दिया। याकूब साहब, यही मेरा मशवरा है कि आपके कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सियासी रकूब हैं, और यही बात जैसे आप मुझे समझा रहे थे, यही बात बिलावल भुट्टो को समझा दीजिएगा कि जो बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि कश्मीर मैं वापस लेके रहूंगा और 1 इंच तक नहीं छोड़ूंगा। मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची दिल्ली से नवेद बोल रहा हूँ, और ये मुझे मालूम है कि मेरी फितरत में नहीं है किसी पे गुस्सा करना। और आप पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है, वहां पे जितने लोग मुझे जानते हैं, आज तक मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस तरह के बयान देंगे कि कश्मीर का इंच वापस ले लूंगा मैं हिंदुस्तान से, तो बच्चा जिसका है उसके बाप से तुम कह रहे हो कि मैं बच्चा वापस ले लूंगा। बच्चा हमारा है, हम रखते हैं हिफाजत से और हम ही रखेंगे हिफाजत से। और बच्चे से याद आया याकूब साहब कि बिलावल तो अभी खुद बच्चा है, वो क्या कश्मीर की जिम्मेदारी लेने चले? याकूब साहब, मुझे मालूम है कि आपको बुरा लग रहा है और आपको ठेस पहुंच रही है इस बात से, लेकिन एक बात बताइए, अभी 2 मिनट पहले आप मुझे समझा रहे थे कि तू गधा हो गया है, तू अहमक है। याकूब साहब, आपकी फितरतें हैं कि बस किसी ना किसी बहाने हमें परेशान करते रहो।
फितरत से वाकिफ तो पूरी दुनिया है। बिलावल भुट्टो से ये कहिएगा कि नजर उठा के देख लिया। मैं कश्मीर में हालत बना रखी है तुम लोगों ने। पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है याकूब साहब, पाकिस्तान से बेहतर है। आज से पलट रहे हैं अब की आवाम तय करेगी, आवाम कुछ किसके साथ रहेगा। कश्मीर की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम कहा करिए। याकूब साहब आदत डाल लीजिए इस बात की। जब तक बड़े आराम से सुन रहे थे, जब मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि बच्चा नहीं, सुनिए आराम से बोल रहे थे। मैं कि आपका बच्चा है, अपना फोन रखिए, मैं जाया मत कीजिए। 2 मिनट पहले जो मैं आपसे ये कह रहा था, चलिए अच्छा आप बताइए, 2 मिनट पहले आप मुझसे क्या कह रहे? 2 मिनट पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बच्चे के पास में गया था, उसके कान में कुछ फूंक के आ गया, उसके कान में कुछ पढ़ा के आ गया और अब बच्चा बड़ा हो गया और बाप मुझे बच्चा नहीं दे रहा। तो क्या जवाब था आपका? जो बच्चे का हक है वो बाप पे। जी, बच्चा किसके पास होना चाहिए? बच्चा तो बात मेरी सुनते नहीं। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको फोन कर दिया ये सोच के कि शायद किसी समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदाजा ये निकला कि समझदार नहीं है आप। अब बात मुझे आपसे नहीं करनी। खुदा हाफिज।